अगर आप मिलिट्री मूवीज ध्यान से देखते हैं तो आपने ऐसी मूवीज में जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 दिखाया हो या फिर वियतनाम वॉर दिखाया हो, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके हेलमेट पे जाली सी लगी रहती है। ये एक नेट टाइप की जाली रहती है जो अलग अलग शेप की होती है। तो कभी आपने सोचा है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हेलमेट पे ऐसी जाली को लगाते हैं? इसका दरअसल बहुत ही खास काम होता है, पर उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको सामने मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। ऐसे हेलमेट जिनमें ऊपर जाली लगी होती है, ये जनरली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की जो पिक्चर है उनमें आपको नजर आएंगे। जो पुराने वॉर्स होते थे उसमें ज्यादातर तलवारें, भाले या फिर ढाल इस्तेमाल की जाती थी, बट जैसे जैसे वॉर मॉडर्नाइज हुआ वैसे वैसे ये सारे इक्विपमेंट भी मॉडर्न होने लग गए। वॉर में सोल्जर्स जो हेलमेट पहनते हैं ये लड़ाइयों में बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको शायद बात जान के हैरानी होगी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स थे जिनके पास हेलमेट ही नहीं थे, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते यानी साल 1939 में इतना एडवांसमेंट हो गया था कि हर सोल्जर के पास हेलमेट तो था, बट उसमें भी ये जो हेलमेट के ऊपर नेट लगा रहता है ये हेलमेट के साथ नहीं मिलता था। ये जो जाली थी इसको सोल्जर्स एक्स्ट्रा लेते थे, ये हेलमेट का हिस्सा नहीं था। और ये जालियां भी बहुत अलग अलग प्रकार की थी। किसी किसी हेलमेट पे जाली बहुत बड़ी बड़ी होती थी, किसी किसी में छोटी छोटी, किसी में बहुत छोटी। बट बात करते हैं कि इनका पर्पस क्या था। हेलमेट के ऊपर इन जालियों का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस था कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज या कामोफ्लाज, ये वर्ड आपने मिलिट्री रिलेटेड डिस्कशंस में बहुत सुना होगा। ये क्या होता है, यानी अपने आसपास की सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण में अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा लिया तो आप ये कहोगे कि आप अच्छा कैमोफ्लाज कर रहे हो। बहुत सारी लड़ाइयों में फ्रंटल असॉल्ट होते हैं, यानी सामने से दो दुश्मन लड़ाई करते हैं, बट बहुत बार लड़ाई ऐसी भी होती है जब आपको छुप के दुश्मन के ऊपर वार करना होता है। स्नाइपर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। स्नाइपर्स अक्सर बहुत दूर छुप के कहीं से गोली चलाते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अच्छे से अपने आप को कैमोफ्लाज करें। इसके लिए उनकी राइफल के ऊपर बहुत सारी फुल पत्ती लगी रहती है, उनकी पूरी यूनिफॉर्म में फुल पत्ती लगी रहती है। इसी तरह हेलमेट के ऊपर जो जाली लगी रहती है वो भी कैमोफ्लाज का ही एक हिस्सा है। जो सैनिकों के हेलमेट पे जाली लगी रहती है उसमें सोल्जर्स क्या करते हैं, अक्सर घास फूस डाल देते हैं या सूखी लकड़ी डाल देते हैं। तो ये सारी चीज करके वो अपने हेलमेट को दुश्मन की नजर से किसी तरह से कैमोफ्लाज कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। नॉर्मल आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं होती, बहुत प्लेन या बहुत गोल नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप दुश्मन से लड़ाई कर रहे हैं और उसने दूर से देखा कि मुझे कुछ गोल गोल चीज नजर आ रही है, तो क्लियरली समझ जाएगा आपको दुश्मन की वहां पे एक हेलमेट है और हेलमेट के अंदर किसी आदमी का सर है। पर जब उसी हेलमेट में आपने बहुत सारी घास फूस लगा ली, लकड़ी के टुकड़े लगा लिए, पत्तियां लगा ली, तो आपका हेलमेट इतने क्लियरली नजर नहीं आएगा, खासकर जब आपका दुश्मन बहुत दूर से आपको देख रहा होता है। हेलमेट्स पे जाली लगाने का जो दूसरा पर्पस होता है वो ये है कि वो हेलमेट बहुत चमके ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो हेलमेट्स होते थे वो अक्सर मेटल के होते थे, तो उसमें अगर लाइट पड़ी या वो गीले हो गए हेलमेट तो चमकते थे दूर से। हेलमेट की वो चमक दुश्मन को बहुत दूर से नजर आ सकती है, बट जब उसी हेलमेट पे आप जाली लगा देते हो तो वो चमक कम हो जाती है। इसके अलावा जब कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट, चाहे वो वेपन हो चाहे वो हेलमेट हो, कोई भी चीज जब एक्चुअल बैटल फील्ड में जाती है तो जो सोल्जर्स उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ पर्पस उसका निकाल ही लेते हैं। अब जैसे हेलमेट्स की इन्हीं जालियों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोल्जर्स कई बार फर्स्ट एड किट लगा लेते थे या फिर सिगरेट के पैकेट्स लगा लेते थे। ये जो हेलमेट होते हैं उनके ऊपर जो जाली लगी रहती है उसका डिजाइन भी एकदम सेम नहीं होता। किसी में अलग टाइप की गांठ होती है, किसी में अलग टाइप की गांठ होती है, किसी किसी जाली में बड़े बड़े गैप्स होते हैं, किसी में बहुत छोटे छोटे गैप्स होते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है कि वो सही तरह से वो जाली बनाई गई हो, क्योंकि ऐसे तो इस जाली का काम होता है कि आपको दुश्मन की नजर से छुपाना, बट अगर ये जाली ठीक से नहीं बनी तो कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, आपको दुश्मन आसानी से देख पाएगा। और ऐसा भी हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आपको शायद ये बात जान के हैरानी होगी कि सिर्फ सोल्जर्स के हेलमेट्स को ही नहीं, मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि व्हीकल्स हो गए, टैंक्स को भी इस तरह से जाली लगा के कैमोफ्लेज किया जाता था, क्योंकि सबकी इंटेंशन यही रहती है कि उनके सोल्जर्स हों, चाहे उनके वेपन्स हों, चाहे उनके व्हीकल्स हों, वो दुश्मन को दूर से नजर ना आए। ये तो रही पुराने हेलमेट्स की बात। आजकल जो हेलमेट बनते हैं वो ज्यादातर इस तरह मेटल के नहीं होते और गोल तो बिल्कुल भी नहीं होते। वो होते हैं केवलार के बने हुए और वो बुलेट को ज्यादा अच्छी तरह रोक सकते हैं और उनकी डिजाइन भी अलग अलग टाइप की होती है। आजकल के ज्यादातर हेलमेट्स में आपको इस टाइप की जाली नजर नहीं आएगी।
उसमें अक्सर क्या होता है, हेलमेट के ऊपर एक कपड़ा सा लगा रहता है, उसमें बहुत सारी जगह रहती है जिसमें आप ऐसे घास फूस लगा सकते हो। अब जैसे मैंने आपको ये हेलमेट का एग्जांपल दिया, वैसे ही एक और चीज है जो मैंने मूवीज में बहुत नोटिस किया है, स्पेशली एंशिएंट वॉर वाली मूवीज में, जो पुराने जमाने की लड़ाइयां होती थी, उसमें मैंने देखा है कि अक्सर जो वॉरियर्स रहते थे, खास करके नाइट्स, वो अपने चेस्ट के ऊपर, अपने हेलमेट में या फिर अपनी बाजुओं पे कुछ एक मेटल का चेन सा पहन के रखते थे। बहुत छोटी छोटी इसमें जालियां होती थी और वो पूरे शरीर पे, कई बार तो पैरों पे भी पहन के रखते थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो है क्या चीज। मैंने उस पर जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उसको चेन मेल कहते हैं। उसका पर्पस ये रहता था कि अगर आप तलवार से उस चेन मेल पे वार करोगे तो वो चेन मेल उस तलवार के वार को रोक लेगी और जिसने वो पहना हुआ है वो आर्मर, उसको अंदर चोट नहीं लगेगी। उसका रीजन ये होता है कि वो जो मेटल की चेन मेल होती है वो ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स के प्रहार को रोक लेती है, पर अगर किसी ने बहुत ही पैने वेपन से, बहुत शार्प वेपन से सामने से एकदम थ्रस्ट किया है तो जिसने वो आर्मर पहना है उसको चोट लग सकती है। इसीलिए चेन मेल भी बहुत अलग अलग टाइप का होता था, कोई बहुत भारी होगा, कोई बहुत हल्का होगा। अगर वो चेन मेल किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान ने पहना है, जैसे राजा ने पहना है, तो वो चेन मेल बहुत हाई क्वालिटी का रहेगा। छोटे सिपाही को तो नॉर्मली चेन मेल मिलता ही नहीं था, बट अगर किसी जूनियर बंदे ने पहना है तो वो चेन मेल उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा। तो चेन मेल का पर्पस भी मुझे पता चला जब मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया था। तो ऐसे अक्सर बहुत सारी चीजें होती है मूवीज में जो हम देखते हैं बट हमको शायद पता ना चले कि इसका पर्पस क्या है। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आपने नोटिस की है मूवीज में और आपको पता ना चला हो या आपको पता हो और आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।